नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा करने जा रहे हैं कि आखिर नीतीश को ऐसा क्या महसूस हुआ जो आखिरकार उन्होंने मीडिया से दूरी बना ही ली। कहने वाले तो अभी भी चीख चीख कर कह रहे हैं कि वो जो मांझी और सेक्स को लेकर जो उन्होंने अपनी बातों को रखा है, उसने उस वजह से जो देश स्तर पर जो खिंचाई हुई है, यही कारण है कि वो उन्होंने मीडिया से दूरी बना ली है। लेकिन सवाल ये है कि मीडिया की छवि अगर हमारी इस तरीके से बनती चली गई तो फिर हमारे आपके होने या ना होने का मतलब क्या रह जाएगा। क्योंकि हम जिस तरीके से विपक्ष के नेताओं के मुद्दों को लेकर खबर दिखाते हैं, जिस अंदाज में खबर दिखाते हैं, क्या हम सत्ता से उस तरीके से सवाल करते हैं क्या? मोदी के मंत्रिमंडल में शामिल मंत्री के बेटे घूसखोरी की बात करते हैं, क्या हम उस तरीके से खबर चलाते हैं क्या जिस तरीके से अन्ना आंदोलन में चला रहे थे? मोदी चुनाव के दौरान तमाम ऐसे आचार संहिताओं का उल्लंघन करते हुए वो साफ दिखते हैं, क्या वो खबर हम चलाते हैं क्या? और वो ताल ठोक के मोदी कहता है कि जिसके अदालत में जाना है जाओ, हम गरीबों के लिए काम करते रहेंगे। आप चुनावी सभा में अगर घोषणा करते हैं इस तरीके से तो सब आप आचार संहिता के उल्लंघन के दायरे में आते हैं। और जब प्रधानमंत्री किसी भी अदालत की बात मानने को तैयार नहीं होगा तो इस मीडिया और इस डेमोक्रेसी का रहने का मतलब क्या है? तो हम मीडिया वाले कहाँ तक दोषी हैं, जरा ये समझने की जरूरत है। और हमारी स्थिति ये क्यों बनती जा रही है कि पहले ही टीम इंडिया के लोग कुछ खास पत्रकारों से दूरी बनाने का निर्णय ले लिया, उन्होंने विधिवत चिट्ठी जारी कर दी। अब नीतीश कुमार जैसे मीडिया फ्रेंडली सीएम, हमें नहीं लगता है कि इस देश का कोई सीएम इस तरीके से मीडिया से बात करता हो। ममता बनर्जी हो, जोगी हो, जो जिनका भी आप नाम ले लीजिए, कभी भी नहीं। नीतीश ही एक ऐसे मुख्यमंत्री रहे हैं कि पहले के दौर में वो जनता दरबार में हर सोमवार को मीडिया से घंटों बात करते थे, मीडिया के हर सवालों का जवाब देते थे। जब से ये गठबंधन टूटा तो फिर मीडिया से बात करनी वो शुरू की। हाल के दिनों से वो लगातार मीडिया के सवालों का वो दे रहे थे। आज नेहरू की जयंती थी, आज छठ घाट का वो दौरा कर रहे हैं। इस दौरान हम तमाम मीडिया वाले उनके साथ होते थे, लेकिन पहली बार हम लोग को उस पूरे कार्यक्रम से दूरी बनाकर रखा गया है। ये नीतीश के लिए नहीं है, हमारे आपके अंतःमन को टटोलने की जरूरत है कि हमें लोग अछूत की तरह क्यों देखने लगा है। ये समझिए कि जहां नीतीश के हर कार्यक्रम में हम लोग आगंतुक हुआ करते थे, आज हमें एक दायरे से बाहर रखा जा रहा है अछूत की तरह। कौन है इसके लिए जिम्मेवार, नीतीश या हम आप? क्योंकि जिस अंदाज में हम नीतीश के मसले पर खबर बनाते हैं, जिस अंदाज में हम नीतीश के बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं, जिस अंदाज में नीतीश को एक खास नैरेटिव की तरह उनके बयानों को चलाते हैं, तो ऐसे में अगर नीतीश हमसे दूरियां बना लिया है उन्होंने, तो फिर जिम्मेवार कौन है? इसलिए नीतीश की ये शैली, भले ही आपको लग रहा होगा कि अरे नीतीश क्या कह रहे हैं, ये जो वीडियो हम लगातार दिखा रहे हैं, झुककर प्रणाम करने वाला जो वीडियो उनका चल रहा है, वो शैली इससे पहले कई बार उन्होंने हम लोग मीडिया वालों को कह दिया है कि अगर इस तरीके से खबरों को तोड़ मरोड़ कर पेश करेंगे तो हम आपसे बात करना बंद कर देंगे। एक बार नहीं, कई दर्जनों बार उन्होंने दोहरा रखा है कि आप खबरों को किस तरीके से रखते हैं, ये तरीका सही नहीं है, आप पूरे संदर्भ को रखा कीजिए। तो नाराज होते आज उन्होंने सार्वजनिक तौर पर नाराजगी व्यक्त कर दी। मतलब अब नीतीश से आप कुछ इस तरीके का बयान की उम्मीद आप नहीं कर सकते हैं, जिन बयानों के सहारे देश के राजनीति को एक अलग मिजाज देने की कोशिश समय समय पर नीतीश करते रहते थे। तो मतलब नीतीश ने भी आखिरकार मीडिया से दूरी बना ली। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जितने भी लोग मीडिया से दूरी बना रहे हैं वो सारे के सारे विपक्ष के लोग हैं। ऐसे में हमें अपने अंतःमन में झांकने की जरूरत है कि विपक्ष मीडिया को सत्ता पक्ष का दलाल क्यों समझने लगा है, या फिर सत्ता पक्ष के इशारों पर काम करने वाला इंस्ट्रूमेंट क्यों समझने लगा है। क्योंकि अगर ये भाव
उत्पन्न हो रहा है विपक्ष के नेताओं में, तो 2-3 नेताओं को आप कह सकते हैं, लेकिन एक एक कर कर के नीतीश कुमार जैसे लोग भी अगर मीडिया से दूरी बनानी शुरू कर दी है तो हमें तो सोचना होगा, अपने गिरवान में तो झांकना पड़ेगा कि आखिर इसकी क्या वजह है, क्यों नीतीश हमसे दूरी बना रहे हैं, आखिर नीतीश को ऐसी क्या परेशानी हुई जो हम मीडिया वाले से दूरी बनाना शुरू कर दिया उन्होंने, और आखिरकार मीडिया को उन्होंने बाय बाय टाटा कह दिया। ये एक बड़ा सवाल है और ये सवाल हम तमाम मीडिया वाले को हम लोग सोचना चाहिए। वैसे नीतीश जी इसको इस तरीके से देखते हैं, कहते हैं कि यहाँ के मीडिया वाले इसमें शामिल नहीं है, दिल्ली वाले के इशारे पर ये लोग काम करते हैं, लेकिन सत्य ये नहीं है। सत्य ये है कि यहाँ के भी मीडिया वाले ठीक दिल्ली वाले मीडिया वाले की तरह ही काम करना चाहते हैं। उनको भी एजेंडा सेट करने में आपसे उसी तरीके का सवाल पूछते हैं जो एजेंडा सेट हो जाए। ये जितना जिम्मेवार दिल्ली वाला है उससे बड़ा जिम्मेवार पटना वाले लोग हैं। पटना वाले लोग राजनीति से प्रेरित होकर जिस तरीके से सवाल करते हैं वो पटना वाले के अपने दिमाग की उपज होती है, कोई दिल्ली से इसका सेटिंग नहीं होता, ये जान लीजिए। ये सारा कुछ पटना के अंदर में जिस तरीके के पत्रकार हैं, जिस मानसिकता के पत्रकार हैं, वो उस मानसिकता के साथ वो सवाल सेट करते हैं। बीजेपी के साथ जब नीतीश रहते हैं तो पूरी मीडिया सहज रहती है नीतीश के साथ। ये कैसे हो सकता है? पहले भी अपहरण होता था, हत्याएं होती थी, लूट होता था, कहाँ कोई जंगल राज का नाम लेता था। सरकार बनी, बिहार के 2 बड़े व्यापारी अभी तक किडनैप है, 2 साल होने को है। क्या मीडिया ने उस तरीके से खबर चलाई है क्या कि पटना सिटी का 2 कारोबारी 2 साल से अपहरित है? उसके परिवार का क्या स्थिति बनी हुई है? बिहार का एक बड़ा डॉक्टर, बिहार के शेखर सुमन का जीजा जी, बड़ा डॉक्टर लापता है। वो किस हाल में है, कैसे है, कोई मतलब नहीं है मीडिया का। लेकिन जैसे ही बीजेपी से वो बाहर निकले, इन सवालों के सहारे अब सरकार को घेरने लगे। छोटी सी भी घटना घटती है, जो उससे बड़ी घटनाएं भी बीजेपी के शासनकाल में घटित हुई है, कभी उस पर सवाल नहीं खड़ा हुआ। जंगल राज तो नाम ही नहीं लिया, लेकिन अब कहीं छोटी सी भी घटनाएं घट जाती है तो मीडिया का बवाल देखिए। जैसे लगता है कि बिहार में कि 13 करोड़ आबादी, मतलब भयाक्रांत, सब कुछ लगता है जैसे चीजें खत्म हो गई है। तो ये माइंडसेट दिखता है ना, और ये जो माइंडसेट जिस तरीके से और जिस अंदाज में दिख रहा है, ऐसे में अगर नीतीश ने ये फैसला लिया है तो नीतीश ने फैसला ले लिया है। अब आत्ममंथन हमें आपको करना है कि हमारा आपका दुकान कैसे चलेगा, क्योंकि हमारे आपका दुकान तो नीतीश कुमार के बयान से चलता था। मतलब दुकान मतलब हम खबरों को उसी तरीके से चलाते थे, उस वजह से राष्ट्रीय फलक पर भी बिहार की पहचान बनी रहती थी। तो एक खास एजेंडे और एक खास दल के और एक खास व्यक्ति के पीछे जो मीडिया कर्मी जिस तरीके से खड़े हैं, ऐसे में तमाम विपक्ष के नेता एक दिन इसी तरीके से प्रणाम करके हम लोगों को से माफ़ी मांग ले कि अब बस कीजिए, हम लोग कुछ नहीं बोल सकते हैं। तो फिर इस मीडिया का क्या कहना है? फिर ऐसे मीडिया का मतलब क्या है जब विपक्ष का मीडिया पर से भरोसा ही उठ जाए?